नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और न्यूज कमांड सेंटर से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात अभिषेक बैनर्जी के घर पुलिस पहुंची। रात 3 बजे सालबोनी थाने की पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची। हालांकि खबर आ रही है कि दरवाजा नहीं खुला तो ताला तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची। सेंट्रल फोर्सेस के साथ सालबोनी थाने की पुलिस जो है वो छानबीन के लिए अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची थी। तो बड़ी खबर इस वक्त, चारों तरफ से तमाम शिकायतों और मुसीबतों में घिरे अभिषेक बैनर्जी के घर देर रात पुलिस पहुंची तो काफी ज्यादा यहां पर जो है वो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि पुलिस बल कोशिश करते रहे घंटी बजाने की, दरवाजा खुलवाने की, लेकिन कहीं से जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई दरवाजा खुलने की तो आखिरकार पुलिस बल को दरवाजा तोड़कर अभिषेक बैनर्जी के घर में घुसना पड़ा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देर रात अभिषेक बैनर्जी के घर सालबोनी थाने की पुलिस पहुंची थी। आज करीब 3-3:30 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के शालबोनी थाना के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बैनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। लगभग जिस समय वो पहुंचे थे तब यहां पर पहुंचने के बाद वो लगातार किसी को कह रहे थे गेट खोलने के लिए, लेकिन जब कई मिनटों तक गेट को नहीं खोला गया उसके बाद ही अधिकारियों ने ताला तोड़कर जो है इस अभिषेक बैनर्जी के आवास में अंदर दाखिल हुए और लगभग जो है 4 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रहे। सूत्र बताते हैं उनका घर भी सर्च किया गया। मामला बताते हैं जो सूत्र बता रहे हैं कि सुमित राय जो उनके पीए हैं उनकी ही तलाश में यहाँ पर पहुंचे थे। एक केस दर्ज किया गया था शालबोनी थाना में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का और उसके बाद सुमित राय की तलाशी करते हुए जो है उनके खोज में यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि टावर लोकेशन बताया जा रहा है कि इसी घर का मिल रहा था कि वो अभिषेक बैनर्जी के आवास पर मौजूद हो सकते हैं और उसी को खोजते हुए जो है अधिकारी यहां पर पहुंचे। जैसे ही खबर मिलती है तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को कि अभिषेक बैनर्जी के आवास पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, ममता बनर्जी साथ ही साथ इस आवास पर पहुंचते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी जो है इस आवास से निकल चुकी है और साथ ही 4 घंटे यहाँ पर अधिकारी रहने के बाद, बातचीत करने के बाद और जो पूछताछ की गई और घर को जो है सर्च किया गया, उसके बाद शालबोनी थाना के जो अधिकारी है फिलहाल अभिषेक बैनर्जी के घर से जा चुके हैं। आपको बताते हैं कि अभिषेक बैनर्जी किस तरह से चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और 2 केस उसमें से सीआईडी ने ले लिया है और जिसमें एक केस में उनको 14 तारीख को जो है सीआईडी के सामने जाना होगा और दूसरे केस में 16 तारीख को जो है सीआईडी के समक्ष उनको जाना होगा उन मामलों की छानबीन के लिए। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। तो अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर से आपने हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब हम आपको बारीकी से पूरे ग्राफिक्स के साथ समझाते हैं कि दरअसल इतना एक्शन हुआ क्यों और मसला था क्या। देखिए, ये तस्वीर आप अभिषेक बैनर्जी के घर के गेट के बाहर की देख रहे हैं और अभिषेक बैनर्जी पर देर रात पुलिस का ये एक्शन क्यों हुआ। अपडेट ये है कि देर रात पुलिस बल जो है वो अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची थी और रात के 3 बजे के करीब पुलिस फोर्स यहां पहुंची और फिर सालबोनी थाने की पुलिस ने तमाम जद्दोजहद की। दरवाजा खुलवाने के लिए काफी देर तक दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर पुलिस वालों को आखिरकार ये जो दरवाजा है इसका ताला तोड़ना पड़ा। रात भर इस घर के अंदर ही पुलिस वाले जो हैं वो मौजूद रहे और अभी भी बताया जा रहा है कि सालबोनी थाने की पुलिस जो है वो इस घर के अंदर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक का जो पीए है उसकी तलाश में पुलिस पहुंची थी, क्योंकि उसके फोन का लास्ट लोकेशन यहां दिख रहा था। अभिषेक के पीए सुमित रॉय को पुलिस तलाश रही है। सुमित रॉय के खिलाफ भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले हैं और इस मामले में जो पुलिस है वो सुमित रॉय को तलाशने के लिए अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची। हो सकता है वो यहाँ पर शय लेकर मौजूद हो, क्योंकि पुलिस ने उसके फोन का जो लोकेशन है वो ट्रेस किया तो वो इसी घर का निकला। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी हुई। आपको बता दें, देर रात अभिषेक के घर फिर ममता बनर्जी भी पहुंची। पुलिस आने की खबर मिलने के बाद कुछ देर में ममता बनर्जी पहुंची। अभिषेक के घर से अभी वो निकली हैं और वापस अपने घर की ओर रवाना हुई हैं। तो तमाम अपडेट्स काफी ज्यादा देखिए यहाँ पर हलचल, एक्शन जो है वो देखने को मिला है। आखिर देर रात ये सब बवाल क्यों, जानने के लिए सीधा आपको कोलकाता लिए चलते हैं। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता।
पूजा, ओवरऑल तो जो पूरा मामला आपने भी रिपोर्ट में समझाया, समझ आ रहा है कि सुमित रॉय की तलाश के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। विस्तार से समझाइए, सुमित रॉय कौन है, सुमित पर क्या क्या इरेगुलरिटीज के मामले हैं और अब तक पुलिस के हाथ क्या लगा? देखिए, आपको बताते हैं, सुमित रॉय जो है वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए हैं और उन्हीं के खिलाफ शालबोनी थाने में एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें ये कहा गया कि सुमित रॉय फिनेंशियल इरेगुलरिटी के साथ जुड़े हैं और उसी की जो है छानबीन करते हुए और सुमित रॉय की तलाश करते हुए यहाँ पहुंची है अभिषेक बनर्जी के आवास पर। आज सुबह करीब जो है 3 बजे के आसपास अभिषेक बनर्जी के आवास पर शालबोनी थाने के अधिकारी पहुंचते हैं और कई मिनटों तक जो है उन्हें कहा जब जाता है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, अंदर सुमित रॉय की तलाशी की जाएगी, वो इस घर पर मौजूद है कि नहीं, उनको तलाशते हुए पहुंचे थे। लेकिन कई मिनटों तक जो है जब दरवाजा नहीं खोला गया, तब जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने ताला तोड़ा और यही आप देख रहे हैं, इसी दरवाजे पर जो ताला था उसी को तोड़ते हुए जो है शालबोनी थाने के अधिकारी अंदर दाखिल होते हैं। उनकी जो है सूत्र बताते हैं टावर लोकेशन इसी घर पर बताया जा रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं, इस खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचती है। तकरीबन 4 घंटे के आसपास जो है यहाँ पर पूछताछ की गई, उनकी तलाश में जो जुटी रही टीम और साथ ही पूरा घर को भी सर्च किया गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय कहाँ है और क्यों जो है उनका टावर लोकेशन यहाँ पर शो कर रहा था और आखिरकार इस केस में जुड़े वो शालबोनी थाने क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमने जब तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जब अधिकारी यहां से चले गए, पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर से निकली और तब अभिषेक बनर्जी खुद नीचे आए थे और तब उन्होंने कहा कि इस केस के सिलसिले में उनके घर को सर्च भी किया गया है। ठीक है, तो घर में सर्चिंग भी की गई, शायद हो सकता है तब सुमित रॉय हाथ नहीं लगे, लेकिन अब देखना होगा पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। ममता बनर्जी को खुद आधी रात अपने भतीजे के घर पहुंचना पड़ा। बने रहेगा पूजा, तमाम बड़े अपडेट्स पश्चिम बंगाल से इस वक्त के। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कई जगह पर ईडी की रेड की खबर आ रही है। अलग अलग 8 जगहों पर ईडी ने रेड मारी है। मदन मित्रा के घर पर ईडी ने रेड की कार्रवाई की है। भवानीपुर में मौजूद मदन मित्रा का घर, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और रेड यहां पर जो है वो मारी गई। टीएमसी के विधायक है मदन मित्रा। म्यूनिसिपैलिटी स्कैम मामले में इनका नाम सामने आया है। मदन मित्रा पर भर्ती घोटाले का भी आरोप है। टीएमसी के वो तमाम नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पर पहले कई मामले थे, लेकिन तब की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब बीजेपी की सरकार में एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर उसमें कार्रवाई की जा रही है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, मदन मित्रा का एक और आरोप, ऐसा लग रहा है कि अब एक जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप विधायकों पर, टीएमसी के नेताओं पर लगे थे, उनके नाम, उनके कांड सामने आ रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के घर पर जो है फिलहाल ईडी छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर जो है कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 7 से 8 लोकेशंस पर ये छापेमारी की जा रही है और ये केस है म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम का, यानी कि अवैध तरीके से म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट किया गया, जिन लोगों को अवैध तरीके से नौकरियां दी गई, उस मामले की जांच फिलहाल ईडी कर रही है। और इसी सिलसिले में भवानीपुर में स्थित मदन मित्रा के घर पर ईडी पहुंची थी, लेकिन मदन मित्रा आखिरकार अपने भवानीपुर आवास पर है या फिर कामरहाटी के आवास में है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन उनके घर के अलावा भी कई और लोकेशंस पर फिलहाल ईडी छापेमारी कर रही है और देखना होगा कि इन तमाम लोकेशंस में क्या कोई ठोस जो सबूत है वो पुलिस को मिल पाता है, ईडी को मिल पाता है और आगे क्या गिरफ्तारी होगी, क्या कार्रवाई होगी। बने रहिएगा पूजा, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कई जगहों पर ईडी की ये रेड जारी है। सोचिए, 1-2 नहीं, फिलहाल 8 जगहों पर ईडी की रेड हो रही है और मदन मित्रा का घर भी इन एक लोकेशन में शामिल है। ईडी यहां भी पहुंची है, जो भवानीपुर में मदन मित्रा का घर है, और इसके अलावा अलग अलग 8 जगहों पर ईडी ने अपनी एक्शन जो है वो शुरू किया है। मदन मित्रा के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। भवानीपुर में मौजूद मदन मित्रा का जो घर है वहां पर भी रेड चल रही है। टीएमसी के विधायक है मदन मित्रा और भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन पर। म्यूनिसिपैलिटी स्कैम में मदन मित्रा का नाम सामने आया था। मदन मित्रा पर भर्ती घोटाले का भी आरोप है।
साथ ही भर्ती के बदले मोटे पैसे लेने का आरोप मदन मित्रा पर लगा है। करीब 125 भर्तियों के बदले इन्होंने जो है भ्रष्टाचार की रकम ली, पैसे लिए और भर्तियां करवाई थी। तो ये बड़े आरोप मदन मित्रा पर लगे हैं, जिसके सिलसिले में आज ईडी की टीम 8 अलग अलग जगहों पर पहुंची है और मदन मित्रा के घर पर भी छानबीन की जा रही है। जैसे ही कोई ठोस आधार या जानकारी मिलेगी उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो देखिए, टीएमसी के नेता, खुद टीएमसी के जो सर्वे सर्वाएं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नहीं बख्शा गया। उनकी तमाम शिकायतों के बाद एक्शन मोड जारी है और पूजा भी, हमारी संवाददाता, लगातार अभिषेक बनर्जी के घर के पास ही मौजूद है। पूजा, मदन मित्रा की जानकारी तो हमने दी कि कैसे 8 अलग अलग जगहों पर अभी रेड जारी है। आप अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं, थोड़ा एक्शन दिखाइए कि उधर क्या हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि पुलिस बल भी मौजूद है, क्या अंदर भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, क्या अभी भी वहां पर, चूंकि अभिषेक बनर्जी ने बताया कि मेरे घर की तलाशी ली गई, सब कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम आपको सीधा तस्वीरों की ओर लिए चलते हैं। कोलकाता पुलिस के अधिकारी को यहाँ पर तैनात हमेशा रखा जा रहा है अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर। लेकिन अगर घर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आपको बताते हैं कि शालबोनी थाने के जो अधिकारी तकरीबन 3 बजे के आसपास पहुंचे थे, वो फिलहाल इस घर से जा चुके हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही है क्योंकि पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी भी जो अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची थी, वो भी जा चुकी है और अधिकारी भी जा चुके हैं। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी में तैनात जो अधिकारी हैं वो ही आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर लगातार जो है कोई ताला लेकर जो है खड़ा हुआ है, लोग निकल रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं और लगातार जो है घर पर ताला भी लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको अगर हम बताएं तो किस तरीके से, आप देखिए, अभिषेक बनर्जी घिरते हुए दिख रहे हैं। 2 ऐसे केस है जिसे फिलहाल सीआईडी जांच कर रही है और उनको इस केस के सिलसिले में सीआईडी के समक्ष भी जाना होगा। पहला जो केस है वो फर्जी हस्ताक्षर मामला है, जिसके लिए वो एक बार ऑलरेडी सीआईडी के समक्ष जा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार जो है उन्हें 14 तारीख को 12 बजे सीआईडी दफ्तर जाना होगा। उन्हें तलब किया गया है, समन किया गया है। और साथ ही दूसरा जो एक विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का केस है, साइबर थाने का केस है, वो उसके सिलसिले में जो है सीआईडी ने उन्हें 16 तारीख को समन किया है और उन्हें फिर एक बार 16 तारीख को भी सीआईडी के समक्ष जाना होगा। हर दूसरे दिन, अभी कल उन्हें सीआईडी के सामने पेश होना है, फिर 16 को पूछताछ होगी। अभी एक दिन पहले ही पूछताछ हुई भी थी और लगातार आप अभिषेक के घर के बाहर से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। ममता बनर्जी हालांकि अलग लोकेशन पर रहती हैं। ये टीएमसी के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का जो घर है, क्या वो यहीं पर रहते हैं? पूजा, और परिवार का कौन कौन सदस्य घर में मौजूद है? पुलिस के कितने ऑफिशियल्स अंदर मौजूद हैं? और देखिए, पुलिस अधिकारी जो पहुंचे थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं और एक सांसद को जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो सिक्योरिटी डिटेलिंग के तहत जो अधिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं वो ही फिलहाल यहाँ पर आपको दिखेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो है इस आवास पर रहते हैं। ठीक है, टीएमसी के पूर्व नेता, या फिर यूं कहें कि टीएमसी से निकाले गए नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बागी हो गए थे वो भी। रिजू जी, एक तरीके से तो अभी फिलहाल टीएमसी में बहुत ही मुसीबत का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन एक तरफ आज अभिषेक बनर्जी के घर की तलाशी ली गई, रात 3 बजे पुलिस पहुंच जाती है। सीआईडी ने अभी आने वाले कुछ दिनों तक लगातार समन जारी किया हुआ है। मदन मित्रा के यहाँ कार्रवाई हो रही है। ये दबे हुए भ्रष्टाचार अब निकलने लगे हैं क्या पूरे तमाम नेताओं के? हाँ, जो एक कहावत है ना, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, बस वही चीज हो रहा है हमारे आंखों के सामने। अब इतना दिन जिन लोगों ने गलत किया उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। आज कुछ लोग, अभी सरकार बदल गया है, सत्ता पलट गई है, परिवर्तन हुआ है और अभी पुलिस ओवरड्राइव में चला गया है। पुलिस काम तो हमेशा ही करती थी, बट अभी ओवरड्राइव में चल रहा है और जिनका जो है वो निकल रहा है। आप हमने कभी सोचा भी नहीं था रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पे पुलिस आ सकती है, जो एक टाइम पे 20-20, 22-22 गाड़ियों के कॉन्वॉय लेके घूमते थे। तो ठीक है, जांच हो रहा है, जांच होना चाहिए। अगला 14, 15 और 16 तारीख कंटिन्यूअस 3 दिन अभिषेक बनर्जी को सीआईडी और ईडी के पास जाना पड़ेगा। ये तो अभी की जांच है। जब आपने बगावत की थी, जब आप पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, आपके खिलाफ एक्शन हुआ, आपको 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया,
तब की बात भी बताइए कि ममता बनर्जी के क्या तेवर थे। आप तो अभिषेक बनर्जी को लेकर काफी संगीन गंभीर आरोप, आप खुद पार्टी में रह चुके हैं, आप तो ज्यादा कुछ जानते हैं, आपने लगाए थे। आपने ये भी कह दिया कि अभिषेक बनर्जी इज लाइक अ कैंसर। हाँ, ये तो सच है, पर दीदी के खिलाफ तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, ना ही बोले हैं। पर एक ही चीज सिर्फ दीदी को बोलेंगे कि दीदी इस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए धृतराष्ट्र बन के अपने आंखों में पट्टी लगा ली थी, और इसीलिए आज तृणमूल का ये हाल हो गया। इसके और हम दीदी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी काबिलियत, उनका राजनीतिक इतिहास, उनके प्रति मेरा सम्मान था, है और हमेशा रहेगा। पर एक व्यक्ति ने पूरे पार्टी को खत्म कर दिया, और अभी देखिए क्या हो रहा है। पर इस सम्मान की कदर दीदी ने की कि नहीं की? आपको तो पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया, यहाँ पे भी भतीजा ही हावी है। दीदी के हाथ में ही नहीं थी। 2021 से लेकर 2026 तक पूरी पार्टी अभिषेक बनर्जी के हाथ में चली गई थी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में चला गया था। उनका पीए, जिनको ढूंढने शाल्बोनी पुलिस आई है उनके घर पे, उनका पीए आईपीएस को ऑर्डर देते थे। ये तो हर कोई जानता है। तो ये हाल हो गया था पार्टी का, और इसीलिए आज 215 की पार्टी 3 बार जीतने के बाद 80 में सिमट गई, और उस 80 में भी 64 लोग अभी बागी बन गए। सही बात है। बताइए, नंबर और बढ़ रहे हैं। तो जो जैसा बोएगा वही वैसा काटेगा, और क्या हो रहा है। लेकिन ये बोने काटने में 15 साल का वक्त लग गया। रिजू दत्ता, एक चीज समझाइए कि आज इतने बागी सुर एक करके हर दूसरा विधायक सांसद नाराज है, लोकसभा राज्यसभा तक में बगावत देखी जा रही है टीएमसी के अंदर। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतनी नफरत, इतना आक्रोश नेताओं में था, इतनी शिकायतें थी, तो सब अभी एक साथ क्यों फूट रहा है? चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे आप लोग? हाँ, क्योंकि आप अगर तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में थी, अगर आप तब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर पार्टी के अंदर आप आवाज उठाते, तो आपको या तो पार्टी से निकाल दिया जाता, और अगर पार्टी से निकलने के बाद आप मीडिया के सामने या पब्लिक आवाज उठाते या अपने सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखते, तो आप परिवार के सारे लोगों के ऊपर पुलिस, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, गांजा केस वगैरह सब लगा के आपको जेल के अंदर भेज देते। तो ये थ्रेट कल्चर, ये डर का माहौल था, और ये सिर्फ मेरे जैसा एक प्रवक्ता का नहीं, विधायक, सांसद सभी का ये डर था कि हम मुंह खोलेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर ये सब होगा, हमारे परिवार के लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा। इसीलिए सब भय में था। अभी बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अब नेताओं में भी, आम जनता में भी डर का माहौल तो नहीं है, गिरफ्तारी का डर आपको नहीं है, भले ही पार्टी से निकाल। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हूं या विधायक हो या सांसद हो, हम सबको ऐसा लग रहा है कि हम फिर से स्वतंत्र हुए हैं। मैं ओपनली बता रहा हूँ, जो टीएमसी में पहले थे, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको लिबरेशन मिला है, लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से मुक्ति मिला है हम लोगों को। और अभी ये सच बात है कि भय कट गया है लोगों का भाजपा की सरकार आने के बाद। और आप देखिए, मैं आपको फोनो दे रहा हूँ, आपके चैनल पे जा रहा हूँ, मेरे ऊपर तो ईडी सीबीआई नहीं हो रहा है, मेरे घर पे तो सीआईडी नहीं आ रही है। बाकी जो विधायक सांसद है उनके घर पे तो ईडी सीबीआई सीआईडी नहीं जा रहे। नहीं, वो तो सालों साल के इतने दबे हुए मामले हैं। अगर ईडी ने अब जांच नहीं की, छानबीन नहीं की, तो फिर पश्चिम बंगाल का होगा क्या, बेड़ा गर्क हो जाता है। इसीलिए तो ये कार्रवाई जरूरी भी है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि अभी आजादी और फ्रीडम, लिबरेशन सबको महसूस हो रहा है, शायद इसीलिए बगावत की संख्या 1-2 में नहीं, 2/3 से ज्यादा पार्टी एक साथ बगावत के सुर बुलंद करी है, यानी हर कोई फ्रस्ट्रेटेड था। मैडम, मुझे सबसे ज्यादा गालियां पड़ी थी क्योंकि मैंने मुंह पहले खोला था। मैंने सच पहले बताई थी 9 मई को, और उसके बाद आप देखिए 80 विधायक में से 64 विधायक वही बात बोल रहे हैं, और 29 लोकसभा सांसद में 20 हैं और 2 बढ़ने वाले 22 सांसद वही एक बात बोल रहे हैं। कोई तो कुछ अलग नहीं बोल रहा है। और 2 दिन पहले तो कल्याण बनर्जी जी जैसे वरिष्ठ सांसद, 4 बार के सांसद, उन्होंने भी एक ही बात बोला है, जो बात मैंने 9 मई को कही थी, वही बात सारे विधायक, सारे सांसद सब बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। एक सुर में जो कॉमन चीज निकल रही है वो है अभिषेक बनर्जी। हर कोई दीदी से बैर नहीं, अभिषेक की खैर नहीं वाला ही हिसाब है। लेकिन अभिषेक बनर्जी इस मुकाम पर पहुंचे कैसे? रिजू दत्ता, पिछले कुछ सालों में हमें, आप पार्टी के अंदर रह चुके हैं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। उनका ओहदा पुराने 20-20, 40-40 साल के नेताओं से ऊंचा कैसे हो गया?
क्या एक सिंडिकेट वो चला रहे थे? क्योंकि अभी जो रात में पुलिस पहुंची है वो उनके पीए के लिए कार्रवाई करने के लिए पहुंची, यानी अभिषेक तो अभिषेक से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सांसद हो, विधायक हो या मेरे जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, हम सब पार्टी करते थे ममता बनर्जी को देख के। आप बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, हर पार्टी का अलग अलग आदर्श है। तृणमूल कांग्रेस जो भी करता है उनका आदर्श ममता बनर्जी है। हम सब पार्टी करते थे ममता बनर्जी को देख के। और 2021 के बाद जब दीदी ने खुद पार्टी का कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में दे दिया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी उनको बना दिया, और दीदी ने बोला कि अभिषेक का बात सुन के सब अभिषेक जैसा बोल रहा है वैसा आप लोग कीजिए, तो सबने सर झुका लिया। और हम अभिषेक बनर्जी के बारे में अगर कंप्लेन करना होता किसी सीनियर लीडर को, वो किसके पास जाते? दीदी के पास। और जब दीदी खुद ही बोल रही है कि मेरा पॉलिटिकल एयर, मेरा राजनीति अगले टाइम में तृणमूल कांग्रेस अभिषेक संभालेगा, तो आप तो किसी के पास जा नहीं सकते। इसीलिए सबके सर झुक गए। और जिनके हाथ में कहीं अपना राजनीतिक वंश और पॉलिटिकल हायर जो आप बात कर रहे हैं वो अभिषेक को सौंप चुकी थी, और कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र बन गई थी अपने भतीजे मोह के चक्कर में। और आज एक शख्स पूरे टीएमसी को खत्म करने के कगार पर है। नाराजगी इस कदर कि रिजू दत्ता खुलकर जो तमाम एक शिकायत है, नाराजगी है, वो टाइम्स नाउ नवभारत पर हमसे बता रहे थे। रिजू दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक बात इतना मुखर होकर हम तक रखने के लिए धन्यवाद। देखिए, बड़ी खबर यही है पश्चिम बंगाल से कि ममता को लेकर फिलहाल अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बात बोला है। एक बार फिर बीजेपी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वही पुराने आरोप अखिलेश ने लगाए हैं। झूठा केस लगाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी की जनता इन्हें 2027 में जवाब देगी। अब देखिए, अगर बंगाल में झूठे केस लग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या जवाब देगी। बहरहाल अब अखिलेश क्योंकि अपना समर्थन ममता बनर्जी को दिखा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलना है और इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। अखिलेश यादव को आपने सुना। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, कल शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद। दिल्ली में बागी सांसदों की एक मीटिंग होगी और सांसद स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं। इससे पहले कल हमने आपको औपचारिक तौर पर वो एक चिट्ठी भी दिखा दी थी जिसमें सभी सांसदों का नाम, उनके सिग्नेचर्स, उनका आईसी नंबर मौजूद था। तो ये तो औपचारिक पुष्टि हो गई कि बगावत के सुर्ख चिट्ठी जो है वो जो स्पीकर को सौंपी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सांसद शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे। तो मीटिंग का पर्पस क्या होगा? क्या सिर्फ मेल मुलाकात के लिए, अब तक की बातों को रखने के लिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, क्या भाजपा का दामन ये लोग थामेंगे? लेकिन 2/3 इनके पास है तो क्या एक अलग टीएमसी बनाएंगे? इस मुलाकात के कई मायने हैं, देखना होगा। बेहद ही खास और बड़ा अपडेट ये कि बागी सांसद टीएमसी के कल शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे।